हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलिए आज के सेशन में हम लोग दोस्तों देखेंगे झारखंड के जीके, जो कि झारखंड सचिवालय का प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा आपका 40 जीके जो सिलेक्टेड प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस सेट में न्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, है ना। तो काफ़ी अच्छा है। चलिए हम लोग देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी टिक आउट करके आप एनालिसिस कर सकते हैं कि 40 प्रश्न में कितना राइट हुआ, ठीक है ना। देखिए पहला प्रश्न है कि रांची के बुड़ू प्रखंड है के पास कौन सा जलप्रपात तेमरा घाटी में रांची नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है जूना जलप्रपात, दूसरा है दसम जलप्रपात, सीता जलप्रपात और हुंडू जलप्रपात। तो जो रांची के बुड़ू प्रखंड है ना, वहाँ पे एक दसम जलप्रपात है जो कि तेमारा घाटी में कांची नदी पर स्थित है। तो ये है आपका दसम जलप्रपात, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड खेल प्राधिकरण साझा का गठन कब हुआ, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 2006, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। यहाँ पे अनुष्ठान संस्थान है और यहाँ पे स्टेब्लिश यानी स्थापना वर्ष है। तो यहाँ पे इस तरह से देखेंगे, जैसे पहला है भारतीय लौह अनुष्ठान संस्थान। तो भारतीय लौह अनुष्ठान संस्थान का स्थापना 1925 में हुआ। तो देखिए इसको मिलान करेंगे। देखिए पहला अगर हम बात करेंगे, इसमें जो आसान है ना उसको पहले हम लोग मिला लेते हैं। जैसे हमको ये आपको शायद बेसिकली याद ही होगा, जनजातीय शोध अनुसंधान संस्थान सबका अलग अलग हो सकता है रिमेम्बरिंग। तो डी का हम बेसिकली देखिएगा तो 1953 आएगा, क्योंकि जनजातीय शोध संस्थान अनुसंधान संस्थान का जो स्थापना हुआ एस्टेब्लिश 1953 में हुआ। तो डी का 2 आ जाएंगे, है ना, डी का 2 आ जाएंगे। इसके बाद भारतीय लौह अनुष्ठान संस्थान, तो भारतीय लौह अनुष्ठान संस्थान की स्थापना 1925 में हुआ है। तो एक आ जाएंगे 3 में, ठीक है ना। इसके बाद केंद्रीय ईंधन पूछ रहा है, ईंधन वाला जो हुआ है स्थापना हुआ 1947 में। तो बी का हो जाएगा 4, बी का 4 हो जाएगा। इसके बाद केंद्रीय खनन पूछ रहा है, तो खनन 48 में हुआ है। तो सी का हो जाएगा 1, है ना। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1। तो देखिए ऑप्शन में कौन दिया है, ए का 3, बी का 4, सी का 1। तो ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलेगा बी में देखने को मिल रहा है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो करम गीत बुधु भगत बिल्कुल सुमेलित है ना। इसके बाद फिर देखिएगा कपिला मंगल राजेंद्र प्रसाद महतो। इसके बाद नेठा पाला निरंजन महतो, ये सम्मिलित है। लेकिन आदि झूमर संगीत है ना, ये खुदीराम महतो, यह संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाली भाषा साहित्य का प्रथम साहित्यक नाटक बिंदु चांदन का प्रथम प्रकाशन किस लिपि में हुआ है। तो यह उड़िया लिपि में हुआ है, उड़िया लिपि, जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी आस्थाओं के विभिन्न विशेषताओं के उजागर करने की पुस्तक आदि धर्म नामक पुस्तक किसके द्वारा रच किया गया है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है आपका रामदयाल मुंडा और रतन सिंह मानकी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों से लगती है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों से लगती है। देखिए यहाँ पे मैप अगर हम दिखा देंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। प्रश्न कोई भी था, अगर जिला से संबंधित पूछेगा कौन सा जिला किस और टच करता है। तो पहला अगर देख लीजिए, हम लोग सिंपल से याद करेंगे, ब से बिहार और ब से बंगाल, है ना। तो ब से बिहार और ब से बंगाल है ना, इसमें 10 को जिला टच करता है। इधर से 10 को और इधर से 10 को। इधर बंगाल है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। उत्तर में बिहार है, दक्षिण में क्या चाहिए, उड़ीसा देखने को मिलेगा। इधर पश्चिम बंगाल है, पूरब में पश्चिम में छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश है। तो बिहार से 10 को जिला टच करता है, सिंपल सी बात है। और आपको पश्चिम बंगाल से भी 10 जिला टच करता है। अब देखिए कहिएगा कौन कौन 10 जिला करता है। तो देखिए गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6, इसके बाद यहाँ 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। तो ये 10 जिला टच करता है। इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल से आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा तो आपको साहेबगंज मिल जाएगा, पाकुड़ मिल जाएगा, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो,
रामगढ़, रांची, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम। तो ये 10 इधर से हो जाएगा। उड़ीसा में भी आपको देखने को मिलेगा सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, ठीक है ना। अब यहाँ प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है ना वह आपको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों से टच करता है। तो देखिएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस ऑप्शन में दिया था सिमडेगा, गुमला, खूंटी और पश्चिम बंगाल। अरे पश्चिम बंगाल कर रहे हैं, पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये तो उड़ीसा से खाली टच कर रहा है। खूंटी तो ऐसे ही लैंडलॉर्ड में है तो ये होगा नहीं, तो दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। गुमला आपको यहाँ पे है, बट गुमला आपको क्या उड़ीसा में टच करेगा यहाँ से? बिल्कुल नहीं। तो सिमडेगा एक ऐसा जिला है जो कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा से टच करेगा। तो ऑप्शन नंबर सिमडेगा वाला राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न ही प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस जिले का सीमा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से दोनों से लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़ बताइए? सिमडेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रांची के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो रांची के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो ऑप्शन में दिया है चतरा, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, हजारीबाग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे रांची है, ऑप्शन में दिया था चतरा, तो चतरा से तो टच कर रहा है बिल्कुल, है ना, सही है। इसके बाद ऑप्शन में दिया था पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम में इससे भी टच करने को देखने को मिल रहा है। इसके बाद दिया था हजारीबाग, हजारीबाग से भी यहाँ रांची टच कर रहा है। इसके बाद दिया था आपको सिमडेगा, तो सिमडेगा तो बेसिकली रांची से टच नहीं कर रहा ना। तो क्वेश्चन पूछा था कि रांची से कौन नहीं टच करता, तो सिमडेगा नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर सिमडेगा वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए? सिमडेगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में का उपक्रम रांची जिला में स्थित नहीं है ना। तो देखिएगा, झारखंड राज्य पर्यटन विकास निगम, जनजातीय विकास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो विकास सहकारिता समिति है, ये सभी रांची में है। लेकिन NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है रांची में। कहाँ पे है? जमशेदपुर में है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो इसमें युग्म सुमेलित देखने को हमको बताना है कि कौन है। तो खेरवार आंदोलन, संत गंगा नारायण, खेबर विद्रोह, भागीरथ मांझी, खेबर विद्रोह, दुबाई गोसाई और पटेल सिंह और भागीरथी। और ऑप्शन डी है पहाड़िया विद्रोह और दुखन मानकी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुमेलित है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, डमकच नृत्य विवाह शादी के तय हो जाने के बाद वर कन्या के घर आंगन में रात्रि में गाया जाता है, बिल्कुल सही है। और बाल नृत्य की स्त्री और पुरुष सम्मिलित होकर सरहुल के अवसर पर नाचने गाते और बजाते हैं, तो ये भी सही है। सोहराई नृत्य बेसिकली देखी होंगे, पालतू जानवरों के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है हमारे झारखंड में, जो कि सोहराई दीपावली का ही टाइम है। इसके बाद नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में हेरू नृत्य का प्रयोग किया जाता है, या किया जाता है। तो हेरू नृत्य बेसिकली धान रोपाई के समय होता है, तो ये राइट आंसर नहीं है, यानी डी गलत है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, गिरिडीह में स्थित ये कथन दिया है, पहाड़ी की ऊंचाई 4480 फीट है, 4440 फीट है। ऑप्शन बी है, इस पहाड़ी में जैन धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है। बिल्कुल, मक्का भी कहा जाता है ना। 24 तीर्थकों में से 20 तीर्थकरों की वहाँ पे ज्ञान की स्मरण की प्राप्ति मिली थी, और इसका निर्माण आर्किन युग के चट्टान से हुआ था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या कर दिया है। बेसिकली कभी कभी 4478 भी मिलता है, 4440 भी मिल जाता है, बट ऑप्शन से हम लोग देख सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया है AB, तो तीसरा ऑप्शन था कि तीसरा कथन था वहाँ पे कि इसका निर्माण आर्किन युग के चट्टान से हुआ था, तो ये भी सही है। तो तीसरा देखेंगे तो पहला दूसरा में है ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, और डी भी दिया है, ठीक है। कभी मीटर में पूछता है तो 1365 याद रखिएगा पारसनाथ की, और 4478 भी देखने को मिलता है ना, और 4440 भी। तो ऑप्शन से डिपेंड पड़ जाता है। हालांकि ऑप्शन ए में दिया था, तो ए तो हम लोग नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि ऑप्शन कथन 3 में भी ये लिखा था प्रश्न में, इसका निर्माण आर्किन युग के चट्टान से है, तो उसको तो छाट नहीं सकते हैं। पूछ रहा कथन कौन सा सही है, तो ओवरऑल सभी में आना पड़ेगा। तो डी राइट आंसर दिया है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के गोपी यंत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, किसको बताइए? ऑप्शन नंबर एक तारा, डी को कहा जाता है, ठीक है। केंद्र बात ये संदर्भ में निम्नलिखित को सही बताना है। इसका तुम्बा कछुए की खाल या नारियल की खोल के बनाया जाता है, तो ये सही है, क्योंकि तुम्बा का जो है ना कछुए की छाल के ही बनाया जाता है। अपर केंद्रीय मान दूसरा में है, यह झारखंड के बाइबल भी कहा जाता है, केंद्रीय को पूछा हुआ प्रश्न JPSC में। और यह लोहरा जनजाति की प्रिय बात है, नीचे दी गई कुट का प्रयोग करें। तो A 2 3 और ये केवल 1 2 3 या 3, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, मैप से देखे थे तो आप समझ रहे होंगे। इसमें देखिए, एलिमिनेट करिए। अगर आप
तुरंत प्रश्न को एलिमिनेट करके छाटिएगा। तो खूंटी आपको दिख रहा है, जो कि किसी भी मतलब स्टेट से टच नहीं करता है। 2 जिले खूंटी और लोहरदगा, है ना। तो इसमें देखिएगा तो खूंटी दिया है, तो क्या यह आपको जिला उड़ीसा, खूंटी जिला उड़ीसा से टच करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा ना। तो ऑप्शन नंबर हम ए की ओर जाएंगे और ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, झारखंड में कितने जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है? तो शुरू ही हम डिस्कशन किए थे कि ब से बिहार और ब से बंगाल, तो ये दोनों में 10-10 जिला टच करता है, जो कि हम देखे थे। शुरू का 10 जिला जो कि बिहार से टच करता है, तो पश्चिम बंगाल में भी झारखंड के 10 जिले टच करता है बिहार से, और पश्चिम बंगाल में भी झारखंड के 10 जिले और बिहार में भी 10 जिले, जो कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, ये सभी जिले देखने को मिला था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? डी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? तो सरामेन जयंती जयनंद और बहता तिनका, कमल जोशी, विद्यागुल, शंभुनाथ प्रवासी और सीधा रास्ता गोपाल दास मुंजाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीधा रास्ता गोपाल दत्त मुंजाल। ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नृत्य में खेल लेजर की ध्वनि निकलती है? तो ये निकलती है आपको सीधा रास्ता देखने को ये निकलती है ध्वनि किस में बताइए? डोडोंग नृत्य में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस नृत्य में उछलते हुए गीत की समाप्ति पर ही रे रे की ध्वनि निकलती है? तो ये कौन सा नृत्य है? तो ये नृत्य है आपका हल्का नृत्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संस्थापक यूएनडीपी यूनेस्को में सहयोग से वर्ष 1966 में किया गया था? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग और ऑप्शन सी है, देख लेते हैं। ऑप्शन सी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्स टेक्नोलॉजी आपको रांची। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय अनुसंधान संस्थान हजारीबाग के आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये रखी गई थी श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारतीय खनिज संस्थान IMS धनबाद को किस वर्ष भारत सरकार ने IIT का दर्जा प्रदान किया था? IIT का दर्जा दिया गया है 2016 में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नदी है और उसमें उद्गमन स्थल बताना है, तो शंख नदी कहाँ से निकलता है बता दीजिए। शंख नदी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? शंख नदी कहाँ से इसका उद्गमन स्थल है? शंख नदी उद्गमन स्थल है नेटरहाट पठार। ब्राह्मणी नदी का उद्गमन स्थल है, ब्राह्मणी नदी का उद्गमन स्थल दुधवा पहाड़ी। तो मिला के देख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा नेटरहाट, दुधवा पहाड़ी हो जाएगा बासलोई बास पहाड़ी और मीनाक्षी त्रिकुट पहाड़ी। तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, तो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर, है ना। हालांकि ये भी ए का 3 बी का 4 है, ए और बी, तो ये दोनों बिल्कुल सही होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में ये मिल रहा है, ऑप्शन ए भी सही है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए नदी है और यहाँ अपवाद क्षेत्र बताना है, तो सोन रेखा का अपवाद क्षेत्र बता दीजिए। सोन रेखा का अपवाद क्षेत्र ये पूछ रहा है ना, माफ़ कीजिएगा, यह प्रश्न पूछ रहा है सुमेलित करे, यानी सुमेलित करना है अपवाद क्षेत्र नदी के। तो देखिए, सोन रेखा नदी का अपवाद क्षेत्र कहाँ पे है? सोन रेखा आपको देखने को मिलेगा रांची और सिंहभूम, सोन रेखा नदी के संगम पे स्थित है जमशेदपुर। तो ए का सी आ जाएगा। बराकर नदी आपको देखने को मिलेगा अपवाद क्षेत्र में, बराकर नदी हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। तो दो का डी आ जाएगा। शंख नदी आपको मिलेगा गुमला और अजय नदी, जो कि बिहार मुंगेर से आता है, देवघर दुमका में, है ना। तो ऑप्शन डी 4 का बी हो जाएगा। ठीक है, और ए का सी हो जाएगा, दो का डी। तो एक ए का डी, दो का सी और 4 का ए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। सोन रेखा नदी आ जाएगा आपका कहाँ पे बताइए? रांची और सिंभू में। बराकर नदी आपको मिलेगा कहाँ पे? अपवाद क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। शंख नदी गुमला और अजय नदी, जो कि बिहार के मुंगेर से आता है, देवघर दुमका। तो ऑप्शन नंबर 4 का बी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखने को मिलता है और इसमें पूछ रहा है कि नदियों की विचार कीजिए और उत्तरवर्ती नदी बताना है। तो उत्तरवर्ती नदी देखना है, तो इसमें आपको फल्गु भी है, सकरी भी है और पंचाने भी है, लेकिन गुमानी नहीं है। तो 1 2 3 ऑप्शन में देख लेते हैं कौन है। तो 1 2 3 ऑप्शन में मिलेगा बी, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में कब से सघन इंद्रधनुष अभियान चलाया जा रहा है? तो ये कब से चलाया जा रहा है? 2 मार्च 2020 से, है ना। तो ऑप्शन नंबर दिया है 2 मार्च 2020, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, ये प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट है,
आदिम जनजातीय आबादी के पूरी तरह से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम पूछा जा रहा है। तो डाकिया योजना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में किस जिले में दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य फैला हुआ है। तो दलमा आप सभी जानते हैं हाथियों के लिए फेमस है। ये आपका पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावां में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के गठन के संदर्भ में देखना है। बिहार पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा 2 अगस्त को और राज्यसभा 11 अगस्त 2000 ईस्वी को स्वीकृत किया गया था, बिल्कुल सही है। और बिहार से झारखंड के विभाजन होने के बाद 18 जिले मिलाकर झारखंड बनाया गया था, तो बिल्कुल सही है, 18 जिला बनाया गया था। इसके बाद 6 जिला नया बना था, तो 18 और 6 टोटल 24 जिला जो कि वर्तमान में देखने को मिलता है। 6 जिला नया बना है, और आप सभी जान रहे होंगे। 2 जिला आपको 2007 में बना है, खूंटी और रामगढ़, ठीक है ना। इसके बाद 4 जिला आपको सिमडेगा, है ना, सरायकेला खरसावां, और बताइए लातेहार और जामताड़ा, ये 2001 में बना था, ठीक है। चलिए, तो इसका देख लीजिएगा, दोनों ऑप्शन सही होगा क्योंकि दोनों कथन सही है, ठीक है। रांची में झारखंड के स्वायत्तशासी परिषद का गठन कब हुआ था। तो ये कब हुआ है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बताइए। 9 अगस्त 1945, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 1923 ईस्वी में बनी प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया था। तो ये चुना गया था किसे प्रतिनिधि के रूप में, बताइए। कृष्ण वल्लभ साय को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रांची में रोलेक्ट एक्ट विरोधी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो देख लेते हैं ऑप्शन में किसने किया है। तो ऑप्शन ए है रामदीन पांडे एन गुलाब तिवारी, ऑप्शन बी है बारेश्वर शाह एन भगवत पांडे, और ऑप्शन सी है बारेश्वर शाह और गुलाबी तिवारी। तो यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में पलामू जिला कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो यह किया था बिंदेश्वरी पाठक एंड भागवन पांडे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 1908 में किसने यूनेस्को की घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति की भारत में मुक्त कराया जा सकता है। तो यह हुआ था आपका गिरीशनाथ मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी। प्रमुख नेताओं ने नाम पर विचार कीजिए। प्रमुख नेताओं के नाम पर विचार करना, उपयुक्त नेताओं में से किसका संबंध हजारीबाग जिला से है। तो देखिए, सरस्वती देवी तो फेमस है, इसका नृत्य मिलता है वहाँ पे। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, है ना। ये भी है, देख लेते हैं बढ़िया से। बजरंग साहब बिल्कुल सही है, सरस्वती देवी सही है, त्रिवेणी प्रसाद और शालिग्राम ये भी सही है। तो यानी ओवरऑल सभी सही है, 1 2 3 4। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर में कौन को दिया है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, खाली स्थान पहाड़िया सरदारों के जमा कुमार पहाड़िया सिंध या आलम पहाड़िया व डोमल लाल के सहयोग से पहाड़िया आदिवासियों का नृत्य किया। तो ये नृत्य किया है प्रफुल्ल चंद्र पटनायक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, औरंगा जलाशय परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था। तो औरंगा जलाशय परियोजना जो है ना, वह आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसे राइट आंसर हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो भैरव जलाशय परियोजना हजारीबाग, इसके बाद फिर है कासजोर जलाशय परियोजना गुमला, सुरंगी जलाशय परियोजना सिंहभूम, और खेरी जलाशय परियोजना दुमका। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 148 प्रश्न तक देख लिए। 2 और प्रश्न है जो कि बेसिकली हम बोल देते हैं, उसको पीडीएफ नहीं है। देखिए, एक था प्रश्न, पतरातू ताप विद्युत गिरी की किस पंचवर्षीय योजना द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो 4वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा, ठीक है। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।